करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान रखना 11 से पहले 12 करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर जो 12 है 10 करना है, 10 के बाद सीधा 12 पे आना है, 12 करने के बाद फिर आप 11 क्वेश्चन करना, तब अच्छे से क्लियर होगा हमारा वो। अभी हम लोगों ने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक हम लोगों ने करे। अगर आप देखो तो अब स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट और सेकंड वो एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद 3 4 5 6 एक अलग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था हमारा, 7 8 अलग टाइप का क्वेश्चन था हमारा, 9 10 हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन था। अब जो हमारा 11 और 12 था वो भी अलग अलग टाइप के दोनों क्वेश्चन से, अलग टॉपिक से। तो पहले 12 करना और बाद में 11 क्वेश्चन करना है। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 अपना। 12 क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस टाइप से है। कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर ए पार्ट में वैल्यू ऑफ आउटपुट, बी पार्ट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन और सी पार्ट में नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट। अलग अलग पार्ट में अलग चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ जो इसकी दे रखी है मुझे यहाँ क्वेश्चन में। पर्टिकुलर के नाम पे मुझे यहाँ पर 7 इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो कि डेप्शन का दूसरा नाम है हमारा, पावर चार्जेस, एक्सपोर्ट, यानी कि नए नए नाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए कुछ थोड़ा सा अलग है। साथ ही इसके बाद और भी सी कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो कि 8 9 10 11 है। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारा है, सब्सिडीज़ और गुड्स यूज़ फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये चीज़ें मुझे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले क्वेश्चन लिखना है आपको, बाद में क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ फिर बाद में देखना होगा। तो मैं क्या करके चीज़ कर रहा हूँ, पहले मैं निकाल रहा हूँ अपना फर्स्ट वाला पार्ट जो कि मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने को। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने को कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट? आप इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दो। मेन इन्फॉर्मेशन में अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पता है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पे गिवन है डोमेस्टिक सेल्स गिवन है जो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है एक्सपोर्ट, तो आप ले लोगे अपना एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप देखो क्या चीज़, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक। भाई इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक और डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक ये दो चीज़ें होती हैं। तो अगर इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक होगा तो वो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में कर देना प्लस कर देना, और डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक होगा तो क्या कर देना, वैल्यू ऑफ आउटपुट में माइनस कर देना। दोनों वैल्यू ऑफ आउटपुट के ही पार्ट होते हैं। फॉर्मूले में तो नहीं है बट इसीलिए थोड़ा सा ये टफ है, कुछ चीज़ों की यहाँ पे याद करनी है आपको। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक होगा तो प्लस कर देना, डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक होगा तो माइनस कर देना। वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही दोनों के दोनों पार्ट है हमारे यहाँ पर, है ना। आगे लिखा है यहाँ पर, अगर आप लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो तो उसमें लिखा है गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो ये भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट है। इसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन बिल्कुल मत समझना। प्लस कर देना, डोमेस्टिक सेल्स कितने मेरे यहाँ पे 1200, एक्सपोर्ट कितने मेरे यहाँ पर 200, इंक्रीज इन स्टॉक कितना 60, सेल्फ कंजम्पशन कितने मेरे यहाँ पे 10, प्लस कर दोगे 1470 करोड़। आपका क्या निकल के आ गया, फर्स्ट पार्ट निकल कर आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का। थोड़ा सा टफ है, मैं बोलूँगा इसे टफ क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा याद करने की चीज़ें हैं ना, इसीलिए ये मेथड थोड़ा सा टफ है। बाकी के मेथड इतने टफ नहीं मिलेंगे आपको। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट में, जहाँ मुझे क्वेश्चन ने बोला है क्या निकालना, मुझे यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलेगी हमारी वो यहाँ पर, तो इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ मुझे पता है, यहाँ इन्फॉर्मेशन मुझे क्या पता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि इसमें परचेज मीन आती है आपके ज़्यादा,
जो भी रॉ मटेरियल है हमारा फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट प्लस import of raw material प्लस पावर चार्जेस भी हमारे कंजम्पशन का ही पार्ट होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही, है ना। थोड़ा सा शायद आपको दिख नहीं रही होगा तो इसलिए मैं बोलते जा रहा हूँ साथ साथ ही। पहला क्या है, परचेज रॉ मटेरियल, उसने प्लस कर रखा है हमने, इंपोर्ट और रॉ मटेरियल प्लस कर रखा हमने, यहाँ पे पावर चार्जेस, तीन चीज़ प्लस कर रखी हैं। 400 प्लस 120 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 540 करोड़। क्या निकल के आ गया हमारे यहाँ पर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल कर हमारा यहाँ पे आ गया। दो चीज़ें निकल कर आ गई इसकी, ए और बी पार्ट के अंदर। अब हम करेंगे अपना इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन ने बोल रखा है निकालना है NVA एट FC, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट मुझे निकालना है। तो मैं उससे पहले क्या करूँगा, अपना GVA एट MP निकाल लूँगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे कुछ कितना गिवन है, आपने भी ऊपर निकाला था 1470। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना निकाला आपने, 540। दोनों अगर आप माइनस करो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 930 करोड़। अब क्या करना है आपको, NVA एट FC में चेंज कर देना है GVA एट MP को। क्या चेंज करोगे, अपना ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करोगे, अपना माइनस का डैप, MP से FC में आने के लिए क्या करोगे, अपना आप माइनस का NIT गिवन नहीं है तो क्या करोगे, IT प्लस S, माइनस का IT प्लस S होता है ना। चलो भाई, GVA एट MP अभी आपने निकाला 930 आ गया। डेप्रीशिएशन तो मुझे क्वेश्चन में शायद गिवन नहीं है, हाँ गिवन है, एक अलग नाम से गिवन है जो कि मैं लिखवाया भी आपको, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हमारी डेप्रीशिएशन ही है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या हमारी डेप्रीशिएशन ही है। NIT मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन NIT के नाम पे मुझे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी GST यानी कि जो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है वो गिवन है, और सब्सिडी गिवन है मेरा, तो माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा और प्लस की मेरी सब्सिडी हो जाएंगी यहाँ पर। और इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 900 करोड़। आप क्या निकल के आ गया यहाँ पर, NVA एट FC निकल कर आ गया। तो इस हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के तीनों ही पार्ट हो गए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा टफ है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है, बाकी की नई नई चीज़ें हैं, नए नए नाम हैं और कुछ भी नहीं है। बस इन 12-13 क्वेश्चन को आपको बढ़िया से कर लेने हैं तो आपकी कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।